हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का ये आपके लिए दूसरा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका एक्सरसाइज आपका 3.3 के बारे में। तो पिछले दिन मैंने 3.3 जो है आपका एक क्वेश्चंस बतलाया था, ताकि आप अगले क्वेश्चंस को आप बना सको। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बनाने का प्रयास किया होगा, और यदि प्रयास नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। अब जब मैं बनाऊंगा तो इसको आप देखिएगा, समझिएगा, बनाइएगा। और जो भी वीडियो लेक्चर्स आप देखेंगे प्लेलिस्ट से देखिएगा। इधर उधर से खोजने में बड़ा परेशानी होता है, इसलिए आप प्लेलिस्ट से देखिएगा, ठीक है ना। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आज का सेकेंड नंबर क्या है? प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसी प्रतिस्थापन विधि में हमारा देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन आज का क्या है। क्वेश्चन है बच्चे आपका s माइनस टी बराबर 3। यह मान लो मेरे पास एक नंबर समीकरण है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। और एक समीकरण है बच्चा s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ठीक है। अब इसको जो है ना आप दो नंबर समीकरण अभी तुरंत नहीं मान लीजिएगा, क्योंकि बच्चा ये फ्रैक्शंस में है, बटे में है। तो पहले इसको सही ढंग में कर लेते हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो आप बोलोगे एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका 6 आना है। तो बताइए 3 का 3 में 6 आपका 2 बार में आएंगे, 2 गुना s करोगे तो यह बन जाएगा 2s। ठीक उसी प्रकार से अगर जब मैं बात करूं कि 2 का 2 में 6 आपका क्या बार में, 3 बार में, तो 3 गुना t करोगे तो यह बन जाएगा आपका 3t। अब बराबर में 6। अब देखिए ध्यान से, आपको अगला स्टेप क्या करनी है। अगला स्टेप यह आपका 2s प्लस 3t। और यहाँ देखो, यहाँ आपके पास यह भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब हुआ 6 गुना 6 हो जाएगा, ठीक। तो मैं डायरेक्टली आपका 6 के 36 लिख देता हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब मैंने बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से आप चल सकते हो। तो मैं चलूंगा आपका समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से। और 1 से यदि मैं चलता हूं तो यह बन जाता है s माइनस टी बराबर 3। तो आप मुझे यहां किसी का भी मान निकाल सकते हो। तो मैं s का मान निकालूंगा तो उधर जाएगा तो प्लस टी बन जाएगा। यह आपके पास तीसरा नंबर समीकरण हो गया। आपको क्या करनी है, इस s के मान को आप 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 से चले हैं, तो आप 2 में रखोगे। ध्यान दो, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब जैसे ही 2 में रखूंगा मैं, तो मेरे पास 2 नंबर समीकरण पहले मैं लिख लेता हूं कि 2s प्लस 3t बराबर 36 है। तो आप मुझे जरा बताना कि 2 रहने दो और s का मान जरा मुझे बताइएगा क्या होगा। बताओ s का मान। तो आप बोलोगे सर 3 प्लस टी आपने निकाला है, लिख डालो, ब्रैकेट्स में लिखना। चलो आगे आपके पास 3t बराबर 36 है। जब मल्टीप्लाई इसको करोगे तो 3 दुगुना 6, 2 गुना टी तो याद आपका 2t, यहाँ आपके पास 3t बराबर में 36। तो आगे यह बन जाएंगे 6 प्लस 5t बराबर में 36। अब मुझे बताओ कि 6 प्लस में है तो उस तरफ जा करके क्या बनाएगा तुम्हारा। तुम बगल में मत लिखना, आपको नीचे लिखते चले जाना है। चलो तो यह बन जाएंगे 5t बराबर 36 माइनस 6। तो यह बन गया आपका 5t बराबर कितना, 30 ना, हाँ 30, 36 में 6 गया 30। तो मेरे पास t बराबर हो जाएंगे 30/5। तो 6 बार में हुआ आपके पास 6 पंचे 30। तो मेरा t का मान हमारा निकल गया बच्चा कितना, 6। तो आपको क्या करना है, इस t के मान को आप कहीं पे भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, लेकिन आपको रखना है 3 में, क्योंकि 3 में आपका तुरंत फेंक देगा मान s का। आइए यहाँ देखिए ध्यान से, आपको लिखना है t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो तो मैं 3 समीकरण लिखता हूं कि s बराबर मेरे पास 3 प्लस टी है, तो s का मान हो जाएगा 3 और t का मान 6, तो s हमारा हो गया 9, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि तुम्हारे पास मान जो निकला उसको लिखोगे। अतः s बराबर आपके पास 9
और t बराबर आपके पास कितना बचे, आपके पास बताओ 6। तो यह आपका क्वेश्चंस बन गए। ठीक, और यदि तुमको चेक करना है तो पिछले दिन भी मैंने बतलाया है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। 9 और 6 है, तो 9 में 6 घटाऊंगा तो 3 आना ही है। इसका मतलब मैंने जो निकाला है वह पूरी तरह से सही है। तो आप इसको क्वेश्चंस को नोट करो, फिर मैं अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा। आइए अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न देखो ध्यान से। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका 3x - y बराबर 9 दिया है, यह 1 नंबर समीकरण हो गया। और उसके बाद दिया हुआ है बच्चा आपका कि 9x - 3y बराबर दिया है तुम्हारे पास 9। यहाँ देखिएगा ध्यान से, बड़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह भी, और कई बार यह भी पूछा गया प्रश्न ही है आपका। चलिए, यह मान लो मेरे पास यह दूसरा नंबर समीकरण है। ठीक, आइए मेरे पास पहला नंबर समीकरण है, तो मैं चलूँगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो 1 से यदि मैं चलता हूँ तो मेरे पास यह बन जाएगा 3x - y बराबर 9। ठीक, आप मुझे बताओ कि 3x का मान क्या होगा आपके पास। आप बोलोगे 9 + y। ठीक, अच्छा मुझे x का मान निकालनी है, तो 9 + y रहेगा, और 3 यहाँ पे देखो गुना में है, नीचे आएगा तो भाग में। यह समीकरण नंबर हमारा 3, देखिएगा ध्यान से। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि समीकरण 2 में लिखूंगा, क्योंकि 1 से मैं चला हूँ, तो यहाँ देखो 2 में x का मान रखने पर, देखिएगा ध्यान से, एकदम मैं आराम से बताने वाला हूँ। रखने पर तो 2 नंबर समीकरण हमारे पास 9x - 3y बराबर 9 है। पहले लिख लेता हूँ। आप मुझे ज़रा बताना कि 9 तो ठीक है, x का मान बता दो मुझे। आप बोलोगे सर 9 + y बटे में आपके पास 3, और यहाँ देखो -3y ठीक है, बराबर 9 भी ठीक है। अब ज़रा मुझे बताओ कि 3 बार में तो यह गया काम से, तो आपके पास 3 × 9 + y, अब माइनस में 3y बराबर में 9, इस बात का ध्यान रखो। तो मेरे पास जब गुना करोगे तो यह बन जाएगा 9 × 27, और आगे यह बन जाएगा 3y, और यहाँ बन जाएगा -3y बराबर 9। अब तुम कहोगे सर ये 3y गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 27 बराबर 9 आ गया। अब तुम्हारे पास बताओ x और y का मान ही यहाँ नहीं रहा, तुम्हारे बताओ यहाँ कोई हल होगा क्या इसका? नहीं होगा। अब कंडीशंस क्या बनता है कि कई बार बच्चे यह चीज़ निकालने के बाद वह सोच नहीं पाते हैं। तो पुराना समय में जो मैंने आपको तरीका बतलाया था कि आप a1 बटे a2 निकालो, तो आपके पास यह बनेंगे 3 बटे में 9, यहाँ आपके पास 1, यहाँ 3, और b1 बटे b2 में, यह जनरली मैं बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, 1 बटे आपके पास -3 बनेंगे, है ना। हाँ, -1 बटे -3, तो यह भी बना आपके पास 1/3। और c1 बटे c2 का अगर जब मैं बात करूँ तो यह 9 बटे 9 कर दोगे तो यह मेरे पास 1। तो कंडीशंस क्या हो रहा है बच्चा आपका कि यह दोनों तो बराबर हो रहे हैं, बाद में बराबर नहीं हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चा कि समीकरण का कोई हल नहीं है, क्योंकि यह समांतर वाला केसेस है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, और इस बात को आप रफली चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं किस जगह दिखाना है, क्योंकि इस क्वेश्चंस में चेक करने के लिए तो हमको कुछ कहा ही नहीं है, तो मैं क्यों चेक करूं। तो मैंने सॉल्व किया और मैंने दिखला दिया। और ऐसे भी ध्यान रखिएगा इस बात का थोड़ा बहुत कि जब भी समीकरण में कुछ ऐसी स्थिति आ जाए तो जांच करके उसको बतला दीजिएगा। यह था हमारा समीकरण नंबर 3। चलो इसको भी नोट करो, मैं अगले नंबर की ओर बढ़ता हूँ। आ जाओ समीकरण नंबर 4, देखो ध्यान से। और यह क्वेश्चंस बच्चे जो बनाते हैं भारी उल्टे पुल्टे तरीके से बनाते हैं, और बच्चे को समझ भी नहीं आता है कि मुझे करनी क्या है। अब बच्चे ही नहीं, आपका टीचर भी आपका इसको उल्टा पुल्टा तरीके से बनाता है, और उस स्थिति में बच्चा जो है बड़ा गड़बड़ काम करता है। तो मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे उस टाइप का फीलिंग होनी ही नहीं दूंगा कि यह आपके लिए नया क्वेश्चंस है। मैं आपको पुराने तरीके से ही सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। आ जाओ, यह समीकरण नंबर 2 है। तो मेरे पास सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, यह समीकरण तुम इसको 1 और 2 नहीं मानो, आने वाले समय में जो इसको सॉल्व करेंगे आगे तब मानना है।
सबसे पहला काम, यदि तुमने इसको पॉइंट उड़ा दिया तो तुम्हें मुझे बताओ कि क्या मिलना है। आप बोलोगे नीचे सर 10, यहाँ भी उड़ाओगे तो नीचे आप 10, तुम कहोगे सर y भी है, y नहीं है, संख्या के बारे में बात कर रहा हूँ 10, फिर यहाँ भी उड़ाओगे 10। मैंने बोला कि आप मुझे ज़रा बताओ कि आप एलसीएम क्या लोगे। आप बोलोगे सर 10 लेना है एलसीएम, तो मेरे पास बचेंगे 2x 3y बराबर 13/10, तो 10 से 10 खत्म हो जाएंगे, तो यह 2x प्लस 3y बराबर मेरे पास 10। यह बना समीकरण नंबर 1। पकड़ो मैंने कैसे पकड़ाया आपको। अब कई सर टीचर इसको क्या करते हैं कि 10 से गुना करने पर, ठीक है भाई 10 से गुना करने पे भी होगा, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ यह तरीका आपका सबसे सरल और बच्चे को समझ में भी आ जाता है। आ जाओ ध्यान से, यहाँ भी पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 10, नीचे यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी आपके पास 10। मैं बोलूँ आप एलसीएम लेकर के बताओ तो आप बोलोगे सर 10 आना है 4y, क्योंकि पॉइंट के पहले जो आपके पास जीरो होंगे, संख्या के पहले जीरो का तो कोई मोल ही नहीं है, तो मेरे पास आगे बताओ यहाँ बनेगा 5y 23/10, 10 से 10 गया तो बचाओ मेरे पास क्या बचा 4y, यहाँ देखो यहाँ x होगा, शायद x ही होगा, y मैंने लिख दिया है। चलो तो आप मुझे आगे बताओ कि यह बन जाएगा आपका 5y, यहाँ x लिख लो, और यहाँ बन जाएगा आपके पास 23। यह समीकरण नंबर 2। तो मेरे पास 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण बन गए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आ जाओ अब इसको ही सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ लिखोगे बच्चे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और 1 से मैं बात करूँ तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है, और मैं बोलूँ कि यहाँ मुझे x का मान बता दो, तो 2x आप रहने दो, आप y का भी मान निकाल सकते हो। तो 13 प्लस में उस तरफ गया आपका माइनस में। अब जरा मुझे बताओ कि x का मान क्या हो जाएंगे, तो 13 माइनस 3y, यहाँ यह गुना में है, इस तरफ अगर आएगा यह तो भाग में, तो यह बन गया समीकरण नंबर कितना आपके पास 3। याद रखिएगा समीकरण नंबर 3, इस बात का ध्यान रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब मुझे बताओ जरा सा इस x के मान को कहाँ रखोगे। आप बोलोगे सर समीकरण 2 में रखना पड़ेगा क्योंकि 1 से आपने चला था, तो यहाँ मैं लिखता हूँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब मैं समीकरण 2 में x का मान रखूँगा तो मेरे पास यह है 4x प्लस कितना 5y बराबर 23। अब ज़रा मुझे बताओ कि 4 मेरा रहने दो, आप x का मान ज़रा बता दो। आप बोलोगे सर x के स्थान पे आप ये पूरा टर्म रखो, 13 माइनस 3y बटे में 2, देखिए पकड़िए ध्यान से, प्लस यहाँ 5y आप इसको रहने दो, और यहाँ आपके पास 23 आ जाएंगे। यहाँ यह कट रहा है तो कटा दो, 2 आया। अब क्या करो बच्चा, इस 2 से मल्टीप्लाई भी होना है इसको अंदर में, मैं डायरेक्टली कर दूँ कि लिख दूँ, पहले बताओ मुझे तुम ही, मैं पहले लिख देता हूँ। चलो 2 इंटू 13 माइनस 3y और प्लस में 5y बराबर 23। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, और मैंने बोला है कि बगल में आपको नहीं लिखनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 दूना 26 हो जाएंगे, यह मतलब गुना करना है। चलो अब मैं आगे करूँगा तो 3 दूना 6y हो जाएंगे, और फिर आपके पास आगे में 5y, और फिर इक्वल टू में आपके पास 23। ध्यान दीजिएगा। अब ज़रा मुझे बताओ कि यह 26 ठीक है, 6y में प्लस 5y जुड़ रहा है, समझ रहे हैं, 6 मेरे पास यहाँ बड़ा है, 5 छोटा है, तो आगे में जो रहेगा चिन्ह वही आना है, तो यह घटेगा, याद रखना। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 6y में 5y घट जाएगा तो 1y, लेकिन सिर्फ आपको y लिखना है, इन्हें की बगल में 1 लिख दीजिएगा। चलो आगे में मेरे पास 23, यह मेरे पास बनेंगे माइनस y बराबर 23, और ये प्लस में उस तरफ जा करके माइनस में, तो यह बन गया बच्चा आपके पास माइनस y बराबर -3। अब माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर हो गया मेरे पास कितना 3। तो यह मेरे पास किसका मान निकला रे, y का। चलो अब y का मान समीकरण 3 में ही रखना है आपको, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आप रख सकते हैं कहीं पे भी, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अगर मैं 3 में रखता हूं बच्चा तो मेरे पास 3 नंबर समीकरण क्या है, पहले इसको लिखो।
x बराबर 13 माइनस 3y बटे में आपका 2, यहाँ देखिए ध्यान से, तो यह बन जाएंगे x बराबर 13 माइनस 3, y का मान बता दो मुझे, अब बोलोगे 3 बटे में आपके पास 2। अब जरा मुझे आगे बताओ कि x बराबर क्या हो जाएंगे, 13 माइनस 9 बटे 2, तो 13 में आपके पास 9 घटा दोगे, बगल में नहीं लिखेंगे, बार बार मैं आपको संकेत दे रहा हूँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा काम करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ आपके पास x बराबर हो जाएंगे, 13 में 9 गया 4, तो 4 बटे 2 का मतलब 2, तो यह बन जाएगा x का मान 2। और अब नीचे में लिख दीजिएगा, इसको भी घेर लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा अतः x बराबर 2, y बराबर कितना निकाला आपने, 3। और यह भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। चलो, तो इस सवाल को आपको कैसे लिखना है आपको भी अच्छी तरह से पता है ना बच्चा, बोलो। ऐसे मतलब क्या, इसको तो आप लिखोगे जैसे है वैसे, उसके नीचे लिखना है यह वाला, और इसके नीचे लिखना है यह वाला, और इसके नीचे लिखना है यह वाला, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, लिख लो इसको भी। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे ही बच्चे रूट देखते हैं वो डर जाते हैं। रूट से तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सवाल कोई बड़ा जान प्राण वाला है नहीं। समीकरण 1 लिख डालो इसको, और उसके बाद अगला जो समीकरण है हमारा वह है बच्चे आपके पास √3x और फिर है माइनस √8y बराबर 0, यह मान लो समीकरण नंबर 2। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 से चलनी है, समीकरण 1 से, आप 2 से भी चल सकती हो, आपकी इच्छा है। चलो, तो यह बन जाएंगे √2x प्लस √3y बराबर में 0। तो आप मुझे ज़रा बताना कि मैंने आपका x का मान पूछना है, तो आप बोलोगे कि सर यह प्लस में है, उस तरफ भेज दो इसको, यह माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे ज़रा बताओ कि x का मान क्या हो जाएंगे, तो -√3 बाई √2 यहाँ y, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से, भारी दिक्कत वाला ये क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके लिए। चलो, ये समीकरण नंबर आपके पास 3 नंबर मैंने मान लिया। अब क्या करना है, इस x के मान को कहीं रखिए आप 2 नंबर में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखने पर तो आप मुझे बताओ कि 2 नंबर समीकरण आपके पास कितना है, √3x √8y बराबर 0। तो आप मुझे ज़रा बताना कि √3 रहने दो, x का मान बता दो मुझे। अब लोग सर x का मान आपके पास है √3 बाई में √2, और बगल में आप y लिख डालो, ठीक है। अब फिर बगल में आपके पास है -√y और यहाँ 0। अब देखिएगा ध्यान से, भारी यहाँ प्रॉब्लम्स वाला क्लियर वाली बात होगा, यहाँ गुना करोगे तो यह -3 बटे √2 बन जाएंगे, क्योंकि रूट गुना रूट खत्म हो जाते हैं रूट, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। y रहने दो यहाँ पे, -8√y बराबर 0 लिख दो। अब जरा तुम बताओ मुझे एलसीएम बताओ, एलसीएम। तो आप बोलोगे सर √2 एलसीएम आएंगे, यहाँ बनेंगे आपके पास -3y। अब देखो यह √2 गुना √8 हो जाएंगे, तो यह बन जाएगा बच्चे आपके पास √16, यहाँ y बराबर में 0। देखिएगा ध्यान से, पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल मैं सिर से पकड़ा रहा हूँ। तो यह बन जाएंगे आपके पास -√3y, और 16 का वर्गमूल बोलो, आप बोलोगे सर 4 आते हैं, 4 तो -4y। अब बट्टे में आपके पास √2 तो है वे किया है, बराबर में 0 है, तो वह भी रहने दो आपके पास, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा भी इधर उधर कीजिएगा, गलती सलती हो जाना है। देखिएगा ध्यान से, आप मुझे बताओ, यह चला जाएगा उधर मेरे पास। पहले तो आप मुझे बताओ कि -3 -4 तो -7y, अब बट्टे में √2 बराबर 0। आप मुझे बताना कि -7y बराबर हो जाएंगे 0 √2, क्योंकि इधर ये भाग में, उधर जा करके गुना में, तो यह बन जाएंगे -7y बराबर 0। तो आप मुझे बताना कि y का मान क्या हो जाना है। आप बोलोगे सर 0 बटे -7 हो जाएंगे, तो 0 में कोई भी चीज़ से भाग दोगे तुम्हें मिलेंगे क्या, 0। तो y का मान मुझे एलिमिनेट्स हो करके मिला कितना, 0। देख रहे हो ना, कितना अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब y का मान आपको क्या करना है, समीकरण कहाँ रखोगे बच्चा, 3 में रखने पर। अब 3 में रखने पर अगर जब मैं बात करूं तो मेरे पास 3 नंबर समीकरण यहाँ है, तो x बराबर मेरे पास हो जाएंगे -√3 बाई √2,
और यहाँ y, ठीक है। अब मुझे ज़रा बताओ कि x ठीक है, -√3 भी ठीक है, √2 भी ठीक है, और y के स्थान पे मैं 0 रखूँगा। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेंगे बताओ मुझे, 0। आपने क्या देखा, y का भी मान आपके पास 0 आया और x का भी मान आपके पास कितना आया बच्चा, 0 आया। तो आप नीचे में लिख लीजिएगा, इसी जगह नीचे में लिखिएगा, मैं बगल में लिख देता हूँ। अतः x बराबर 0, y बराबर आपके पास 0। समझ रहे हैं? चलो, तो यह क्वेश्चंस बड़ा इजी था, आपकी तरह देख रहे हो ना। चलो, यह भी मैंने बतला दिया, लिखो इसको बड़ाक से। नंबर हमारा 6 देखो, बहुत अच्छा प्रश्न माने जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी। क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चा 3/2, और यह भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको अच्छा से बनाइएगा। और यह बटे में जैसे बच्चा देखता है ना, उसको डर लग जाता है, लेकिन आप नहीं डरोगे क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे डरते नहीं हैं, वहाँ वह क्वेश्चंस को समझते हैं और फिर खुद बोलते हैं कि आपको जैसा देना है दे दो, मैं तो बना के ही आऊँगा पक्का। ठीक है, आ जाओ। तो आपको ना तो इसको 1 मानना है, उसको 2 मानना, पहले इसको सॉल्व करनी है आपको। आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास 6 आना है, तो 2 बार में 3 आएंगे ना, और 3 गुना 3 करोगे तो यह बन जाएंगे 9x। 3 का 3 में आपके पास 2 बार में 6 कट जाएगा, तो 5 दुगुना 10y, ठीक है, बराबर में -2। अब देखो यहाँ ध्यान से, तो 9x ठीक है, -10y भी ठीक है। अब देखो मेरे पास -2 है, यहाँ भाग में उधर जा करके क्या हो जाएगा गुना में, तो बताओ 6 गुना कितना हो गया, 12। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यह चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। यह हो गया समीकरण नंबर हमारा 1। अब उधर वाले के बारे में बात करूँ तो तुम्हारे पास यहाँ पे एलसीएम आएंगे 6, तो यह बन जाएंगे 3 का 3 में 2 बार में, तो यह बन गया आपका 2x। फिर आपके पास यहाँ बन जाएंगे आपके पास 3y बराबर 13/6। 6 से 6 खत्म, तो मेरे पास यहाँ बना आपके पास 2x + 3y बराबर में 13। यह समीकरण नंबर कितना हो गया बच्चा, 2। चलो, अब कहीं से भी चल सकते हो, मैं समीकरण 1 से ही चलूँगा आपका। तो समीकरण 1 से, तो 1 नंबर से आपके पास 9x - 10y बराबर -12 है। तो यहाँ मेरे पास बताओ कि x का मान यदि मैं पूछूँ तो -12 बोलोगे, या माइनस में यहाँ उस तरफ जा कर के प्लस में 10y। अब मुझे ज़रा बताओ कि x का मान, तो -12 प्लस में 10y बटे में आपके पास आ जाएंगे 9। यह मेरा समीकरण हो गया 3 नंबर। चलो, यहाँ लिखोगे समीकरण कितना मेरे, 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो 2 में x का मान रखने पर, तो आप मुझे ज़रा बताओ कि 2 नंबर तो यही है मेरा समीकरण, तो यह बन जाएंगे 2x + 3y बराबर 13। तो आप मुझे ज़रा बताना 2 ठीक है, x का मान बताओ मुझे, तो -12 आप प्लस में 10y बटे में 9 और प्लस में 3y बराबर 13। अब यहाँ कट छट तो कुछ रहा नहीं, तो मैं कटाना नहीं, डायरेक्ट मैंने गुना कर देना है। तो 2 गुना 12 करोगे तो -24, 12 दूना 24, ठीक है, प्लस 10 दुगुना आपके पास बच्चा 20। चलो, नीचे में आपके पास 9 प्लस में 3y बराबर में 13। अब ज़रा मुझे आगे बताना इसका कि एलसीएम लूँगा तो क्या लेना है एलसीएम आपके पास। यह देखो नीचे में थोड़ा सा कट गया, मैनेज करो आप। मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से। मैं इधर लिखता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएंगे -12 दूना 24 और उसके बाद 10 दूना आपके पास 20 और नीचे में मेरे पास 9 और प्लस में 3y बराबर में 13। तो आप मुझे ज़रा बताना कि एलसीएम मेरे पास 9 आएंगे, यहाँ -24 प्लस 20y और उसके बाद आपके पास 9 या 27y। देखो ध्यान से, अब बराबर में मेरे पास 13 है। अब ज़रा मुझे बताना कि -24 रहने दो, अब प्लस में बताओ ये दोनों जोड़ोगे तो यह बन जाएगा आपके पास 47y और नीचे में माइनस में आपके पास 9 है, मतलब बटे में 9 है, अरे बराबर में 3 है, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताना कि -24 ठीक है, 47y भी ठीक है और 13 गुना 9 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उधर जाना है तो गुना में हो जाना है। तो आप मुझे बताओ -24 प्लस 47y और यह 13 नंबर कितना होता है आपका, याद है ना, सबको होना चाहिए याद। अब कई सारे बच्चे को 13 का पढ़ा पूछता हूँ तो वह नहीं बतलाता है,
तो 13 17 से, अगर याद नहीं किया तो आप करो याद। तो 17 से का मतलब 117। तो आगे यह क्या हो जाएगा बच्चा आपका 47y बराबर 117 माइनस में उस तरफ जा कर के प्लस में। तो यह बन गया आपके पास 47y बराबर जोड़ो 7 4 11, फिर आपके पास 2 और 1 3 3 1 4, फिर आपके पास 1 ना 141, ठीक है ना। चलो अब मेरे पास बताओ कि y का मान क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर 141/47। अब बताओ 47 में अगर जब मैं बात करूं तो 47 में आप 3 बार में इसको कटा सकते हो डायरेक्टली। मैं नीचे नहीं लिख करके इधर बगल में लिख देता हूं, थोड़ा सा इधर कट जाएगा नहीं तो। चलो तो मेरे पास यह बन जाएंगे y बराबर 141 बटे में आपके पास 47। तो 3 बार में यह कट जाएगा पूरी तरह से, तो y का मान हमारा 3 हो गया। अब y का मान क्या करो, समीकरण आप 3 में रखो। कहाँ पे रखोगे, समीकरण 3 में। तो मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, तब जा कर के रख ही देता हूँ इसको आराम से, देखिएगा ध्यान से। तो समीकरण 3 में रखना है, तब जा कर के x का मान आपका एलिमिनेट्स हो जाएंगे। देखिएगा ध्यान से। चलो यहाँ देखना ध्यान से। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 में रखूंगा तो 3 तो मेरे पास यही है -12 प्लस कितना 10y बटे में 9 है, और x ठीक है -12 भी ठीक है, 10 ठीक है। y का मान आपने निकाला कितना 3 बटे में 9, तो x बराबर हो जाएंगे -12 10 दाही 30 बटे में 9। तो आप मुझे बताओ कि x बराबर आपके पास कितना हो जाएंगे बच्चा 18 बटे 9, तो 9 दूना 18। x का मान हमारा निकल गया आपका कितना 2। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ कि x बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा अतः x बराबर 2 y बराबर आपके पास 3। तो ये इस प्रकार से यह समीकरण आपका बन गया। बताओ मैंने जितना भी प्रश्न था आपका चारों बतला दिया, ठीक। और एक समीकरण है उसको मैं बतला ही दूं क्या, कि नेक्स्ट डे में बतलाऊं, अगले दिन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। धन्यवाद।